हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा शर्मा एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्स विद प्रेरणा। सो अब एफकेट एग्जामिनेशन के लगभग लास्ट में 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, जो हमारे फाइनल मार्क्स को डिसाइड करने वाला है। मैं अगर आपको बताऊं, जितनी प्रिपरेशन आपने अब तक की है, ये लास्ट के 15 से 20 दिन उतनी ही प्रिपरेशन को आपके बूस्ट कर सकते हैं। देखो, देयर आर सो मेनी डाउट्स। हमारे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, हमारी जीके अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, करंट अफेयर में हमारे ये टॉपिक छूट गए हैं, इंग्लिश में हमारे मार्क्स बूस्ट नहीं हो रहे। बहुत सारी दिक्कतें हमें अभी देखने को मिल रही होगी और हमारे दिमाग में एक डर चल रहा होगा साथ ही साथ कि हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। सभी एस्पिरेंट के साथ सेम होता है, इवन दो जब मैंने एग्जाम दिए थे या देने जाऊंगी मेरे साथ भी सेम होता है। अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और लास्ट टाइम में हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए, इवन तो जितनी हमने प्रिपरेशन की है उससे हमारे 10-15 मार्क्स ज्यादा ही आ जाए। सो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल मेन बातों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये समझ के चलती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब आपको रिवीजन करना बाकी होगा। इवन तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का भी 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। देखो, एफकेट आपसे ज्यादा नहीं डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि आपके 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो और बाकी जो अभी बचा हुआ है वो अगर आप ना भी कंप्लीट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 60 से 70% वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जिसमें से पूछे गए हैं। क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ना ही आज के टाइम में सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क की तरफ चलना है, ना कि हार्ड वर्क की तरफ। हार्ड वर्क बोलता है कि सारा सिलेबस कंप्लीट करो, सबके लिए पढ़ो, सबके लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डेली टू डेली लाइफ में हम अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये सुनते हैं। देखो, अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करो। ये अपने आप में आपको ये तय करना है, डिसाइड करना है अपने आप से कि मैंने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अदरवाइज अगर आपका वो क्वेश्चन भी छूट रहा है जो आप पढ़ के जा रहे हो, जो टॉपिक, तो फिर तो आप क्या ही कर लोगे। तो अपने आप में इस चीज को तो बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, वहां से तो मैं नहीं छोड़ के आऊंगा। देखो, छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। जो भी अभी हमारे 20 to 25% टॉपिक बचे हुए हैं, हमें उन्हें भी स्मार्टली कवर करना है। जैसे अभी हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो पड़े हुए होंगे, तो उन्हें उठाओ। जो टॉपिक्स आपने छोड़ दिए हैं तो उनकी जो प्रीवियस ईयर है वो और उनसे रिलेटेड जितना भी आपके पास स्टैटिक है वो कंप्लीट करो। ठीक है, मेन रूल है आपके करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर्स क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो थोड़ा एलिबरेट कर देते हैं, तो करंट अफेयर समटाइम्स 8 months और समटाइम्स इट गोज टू 9 to 10 months ऑल्सो। क्योंकि जो प्रीवियस जो पेपर हुआ है अभी लास्ट, जो हमारा हुआ था लास्ट में अगस्त में हुआ था, उसमें मैंने कुछ करंट अफेयर्स नोटिस किए थे जो लगभग 10 से 12 मंथ पुराने थे। सो वो तो जब आपको भी 10 से 12 मंथ पुराने लग रहे हैं, सभी बच्चे 6 महीने के पढ़ के जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भी वो सेम क्वेश्चन छोड़ रहे हो जो दूसरे वाला एस्पिरेंट छोड़ने वाला है। लेकिन जो टॉपिक, जैसे स्टैटिक के कोई टॉपिक हो गए, तो हो सकता है वो दूसरे बंदे ने पढ़ लिया हो। तो आपको करना ये है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ नहीं पाए हैं, एटलीस्ट उनके प्रीवियस ईयर आप पढ़ लो और उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक है वो आप कवर कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द जीके। अगर इंग्लिश की बात करनी है, देखो इंग्लिश ना एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज हमारे एकेड पेपर में इंग्लिश एग्जाम का, इंग्लिश का है। क्योंकि जो इंग्लिश है उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपके सारे टाइप आएंगे। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है डेट इज वोकैबुलरी। अगर मैं आपसे कहूं, अभी भी आपके पास 16 to 17 डेज है मोस्ट ऑफ, अगर अभी भी आप प्रीवियस ईयर की वोकैब रोज 20 to 25, क्योंकि अपने आप को आपको पुश करना होगा। अभी आपने पिछले मंथ से पढ़ाई नहीं की है, अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सबको पुश करना होगा कि मैं एटलीस्ट 20 to 25 वोकैब रोज जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो पढ़ूंगा। इससे आपका हो जाएगा। मैं बता रही हूँ 50 to 60% क्वेश्चंस वर रिलेटेड फ्रॉम द वोकैबुलरी, लिटरली 50 to 60% क्वेश्चंस जो है। दूसरा, आपको अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है। आपको कम से कम 50% मैथ तो करके ही आना। अगर आपकी मैथ वीक है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जीके भी अच्छी हो सकती है, आपकी रीजनिंग, यानी कोई एक सब्जेक्ट तो आपका ऐसा जिसपे आपकी अच्छी कमांड हो, उसमें तो आप करके आओगे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ के आने वाले हो। तो एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए। एंड द अदर सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो अपनी जीके और अपनी रीजनिंग तो वर्क करो। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कोई 2 सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। एक आपका एवरेज है और एक आपका वीक है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आप 65 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, दैट्स एनफ। आप मेरिट क्लियर कर लेंगे, आपको एसएसबी जाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दैट्स ऑल। इन सबको एक साइड रखते हैं। ये तो हो गया कि हमने अपना प्रैक्टिस कर लिया। मेन प्रैक्टिस आपकी मॉक है। अब से डेली आपको एक मॉक लगाना है।
पर डे 1 मॉक आपको लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ना और मॉक लगा करके उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे एस्पिरेंट को यूट्यूब पर एंड वेदर आई ऑल्सो टेक 1 और 2 इंटरव्यूज ऑन द यूट्यूब, अगर आप उनको भी देखेंगे ना, उनमें भी बच्चों ने ये बताया कि मॉक ने क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया है उनकी पूरी जर्नी के अंदर। मुझे याद है मेरी एक सीनियर है जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एआईएम में। अभी वो गई हैं ज्वाइन करने के लिए, अकेडमी ज्वाइन कर लिया है। तो उस उन्होंने मुझे बताया था डेट कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉक ही दिए थे। मॉक में जो भी कॉन्सेप्ट आते थे, जो उनसे नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सिर्फ। मॉक लगाया, आज उन्होंने एनालिसिस किया और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो कॉन्सेप्ट उनसे नहीं हो रहे थे। बस ये श्योर किया है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब वो देंगी मॉक का, तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स उनसे इस बार छूटी है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना छूटे। दैट्स ऑल। और मॉक बेसिस पर अच्छे मार्क्स भी आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर हुई एंड शी वाज इन अकेडमी। सो यही आपको करना है कि स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब से आप अपने आप पे सोचिए कि मुझे रेगुलर एक-एक मॉक लगाना है। अगर आप अभी से लगाएँगे तो 10 से 12 मॉक आप कर लेंगे आराम से, और 10 से 12 मॉक का आप सब कुछ याद करते चलेंगे, क्योंकि आपको एनालिसिस भी करना है। जो वोकैब आप पे रही आपसे नहीं हुई है उसके अंदर, जो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं उसके फॉर्मूले याद कर लेंगे, जो रीजनिंग के पैटर्न्स आपसे सॉल्व नहीं हुए तो आप उन पैटर्न्स को लर्न करेंगे। दैट इज़ कि इस तरह के पैटर्न्स भी बन सकते हैं। दैट्स द रियल की। आप मॉक लगाइए। मॉक के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, बहुत सारे मॉक है, फ्री मॉक्स मॉकर्स.इन वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। इवन दो जो अभी नई वेबसाइट बनी है, अब सीडेक नहीं करा था, एडसेल एग्जामिनेशन करा था, उसने भी कुछ टेस्ट आपके वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप जाकर के उनको विजिट करिए एक बार, उनको भी एक दो बार सोल्व कीजिए, टाइमिंग के साथ सोल्व कीजिए, अपनी टाइमिंग बनाइए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपसे बहुत अच्छे से आता है सब कुछ, सिलेबस आपने अच्छे से कर लिया, आप मॉक भी आप अच्छे से कर लेते, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक नहीं है, बट टाइमिंग मैटर्स मोस्ट, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग ही नहीं बैठ पा रही है, 2 घंटे में आप पेपर ही पूरा नहीं पढ़ के आ रहे हैं, कि आप 2 घंटे में पेपर दे रहे हैं और आपसे सिर्फ 50 क्वेश्चन ही देख पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए उस टाइमिंग के अंदर, और हो सकता है वो 50 क्वेश्चन इतने ईजी थे कि जिनको आप करके अपनी मेरिट क्लियर कर सकते थे। सो टाइमिंग और मॉक मैटर्स मोस्ट। शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है। आप प्रीवियस ईयर लीजिए, आपके पास कोई बुक अवेलेबल हो, आपके पास कोई वेबसाइट हो, आपके पास कोई यूट्यूब चैनल हो जो पढ़ा रहा है प्रीवियस ईयर आज तक की। देखो, हो सकता है एडसेल कंपनी जो हमारा इस बार उनका पैटर्न हम पहली बार ही देखेंगे, हो सकता है पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वो सबके लिए डिफरेंट होगा, ना कि सिर्फ आपके लिए डिफरेंट होगा। जितने भी एस्पिरेंट पेपर देने जाएंगे उन सबको वो पैटर्न डिफरेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपनी रिवीजन करना है और मॉक देना है और खुशी खुशी अपना पेपर देने जाना है। आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि लास्ट स्टेज में आपको अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से लेके जाना है। रिवीजन आपने अब तक जितना पढ़ लिया, अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया और अगर आप पेपर में उससे क्वेश्चन बन भी रहा है, तो आप बैठ के बस यही सोचेंगे पेपर में कि यार पढ़ा तो था, एक बार रिवाइज कर लिया होता ना तो मैं इसको बहुत अच्छे से करके आ जाता। होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। सो मेक श्योर कि आप अपने रिवीजन को टाइमली कंप्लीट कर लें, और मॉक पर डे, प्लीज पर डे एक मॉक आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ से मिला है, मेरी जर्नी से, मेरी प्रिपरेशन से आपको कुछ मिला है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। इट will boost my morale also. So Jai Hind.